क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि कंसीडर द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आपको गिवन है और एक्सन क्या गिवन है कि समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 से n और ये जो टर्म है वो गिवन है। ठीक है, ये बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है, इस वाले बॉक्स प्रोडक्ट में तो देन द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन की पावर 4 आपको वैल्यू बतानी है। ये क्या डिनोट कर रहा है? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या हम इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर्स बी वेक्टर्स सी वेक्टर, जो कि कंपोनेंट में दे रखे हैं, तो आप बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। जहां ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में बी के और थर्ड रो में सी के कंपोनेंट आ रहेंगे। ठीक है, और आप जानते हो समीशन ऑफ एन क्यूब कितना होता है? के इक्वल टू 1 से n तक एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक पॉइंट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते देखो। सबसे पहले जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है वहां से हम बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये बाद में निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले एक्सन को सॉल्व करते हैं ना। एक्सन क्या गिवन है? एक्सन गिवन है समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 से n के ए वेक्टर, और फिर है यहाँ पर के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, और थर्ड में है के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे? के इक्वल टू 1 पुट करो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, अभी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। के इक्वल टू 2 के लिए कितना आएगा? यह आएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, यहाँ आएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही k इक्वल टू 3 के लिए तीन टर्म्स तक लिख लिया करो। ये हो जाएगा 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा अभी। अब k इक्वल टू n पुट करेंगे तो n ए वेक्टर प्लस n बी वेक्टर, n ए वेक्टर प्लस n बी वेक्टर प्लस n सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो कि कोफिशिएंट्स एक डिटर्मिनेंट में आएंगे और बाहर बॉक्स प्रोडक्ट आएगा ए बी सी वेक्टर। अब देखो कैसे देखना है। यहाँ देखो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर 0 डॉट बी वेक्टर प्लस 0 डॉट सी वेक्टर। तो कोफिशिएंट है ना वो लिखो आप। कैसे? यहाँ 1 0 0, इस केस में कितना आएगा? देखो ये 1 डॉट और 0 डॉट सी, तो 1 1 0, इसमें तीनों 1 1 1 है तो 1 1 1। आया बात समझ में? तो इसको हम लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1 1 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये हो गया 2 0 0 2 2 0 और 2 2 2, और मल्टीप्लाई में ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट बोल दो आप। थर्ड केस में कितना आएगा? 3 0 0 3 3 0 3 3 3, और साथ में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। इस केस में कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ n 0 0 n n 0 n n n, और ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में ये जो है कौन सा ट्रायंगल है, इसका डायरेक्ट निकालो ना डिटर्मिनेंट। 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1, 2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे 2 इंटू 2, 3 के रेस्पेक्ट में 3 इंटू 3, तो यहाँ बन रहा है 1, यहाँ बन रहा है 2 का क्यूब। अगर यहाँ देखो तो 3 का क्यूब बन रहा है, तो ऐसे ही इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? n का क्यूब। इजिली निकाल सकते हो आप तो, है ना। तो हमको क्या करना है, इनका सम करना है। तो xn इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, फिर यहाँ 2 क्यूब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 3 क्यूब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे ही n क्यूब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब xn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर, और साथ में आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब।
ठीक है, इसका समीशन आप जानते हो। तो सबसे पहले ये जो है ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट ये निकाल लेते। कैसे निकालना है मैंने बताया था। देखो पॉइंट नंबर 1, जो कोफिशिएंट होते हैं उनको बस लिख दो। तो यहाँ पर है 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, और फिर है 1 2 3, है ना। ये है 1 2 3 और फिर 2 1 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1, ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस का 1, ये हो गया 1 माइनस 6 माइनस का 1, ये हो गया 1 माइनस 4। कितना आएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपके प्लस का 5, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 3। तो ओवरऑल आ गया 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 7 आ गया तो xn की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7 इंटू, अब इसका समीशन जानते हो, मैंने बताया ऊपर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो xn इज इक्वल टू आ गया 7/4, और ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn बाई n की पावर 4, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 7/4, ये हो गया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n की पावर 4। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 7/4। तो इसमें इसका आंसर कितना आएगा 7/4।